आमिर खान की बच्ची ने क्या किया, सैफ अली खान का बच्चा ने पोटी किया कि नहीं किया, अमिताभ बच्चन का बच्चा क्या कर रहा है, इसकी कहानी जो है हर जगह दिखाई जाती है। लेकिन एक गरीब का बच्चा क्या कर रहा है, उसको क्या क्या समस्या और उसका समाधान कैसे हो सकता है, उसकी कहानी नहीं दिखाई जाती है। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? अजीत कुमार सर। कहाँ घर है तुम्हारा? साहिवान सर। अच्छा ये बताओ कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5। अच्छा सरकारी में पढ़ते हो या प्राइवेट में? सरकारी में सर। सरकारी में। अच्छा कहाँ तक का पहाड़ा आता है तुमको? 20 तक सर। 20 तक पहाड़ा आता है? जी सर। चलो 17 का सुनाओ तो। 17 17 17 34 17 51 17 54 60 17 55 85 17 56 102 17 17 119 17 28 36 97 153 17 70। अच्छा कितने भाई बहन हो? 2 भाई और बहन? 2 सर। 2, लेकिन बच्चे 2 ही अच्छे, 4 बच्चे अच्छे नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है भारत का, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी हमारी भी है, लेकिन उसके लिए ये बच्चा दोषी नहीं है। अच्छा और बताओ क्या क्या आता है तुमको? अंग्रेजी आता है? अंग्रेजी पढ़ाया जाता है? जी सर। व्हाट इज योर नेम? माय नाम इज अजीत कुमार दास सर। अच्छा व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय नेम इज फादर विद्यानंद दास सर। चलो ठीक है, जो भी आता है बढ़िया। 5वां क्लास में बच्चा पढ़ता है लेकिन अंग्रेजी फिर भी आता है और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर इन बच्चों के बीच में आया जाएगा, इन लोगों की काबिलियत दिखाई जाएगी तो शायद जो है बिहार का दृश्य बदलेगा। लेकिन हाँ इस बचवा का कहानी दिखा रहा हूँ ना तो कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के नतनी का कहानी जो है हर कोई देखना चाहता है, अक्षय कुमार का बेटा का कहानी जो है ना हर कोई देखना चाहता है, ऋतिक रोशन का तलाक का कहानी जो है ना हर कोई देखना चाहता है। जब गरीब के समस्या और उसकी कहानी जो है देश के लोग देखना शुरू कर देंगे तो शायद देश का भला होगा और देश का विकास होगा। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो कोसी है और मैं बांध से इस साइड यानी कोसी नदी के साइड में खड़ा हूँ और यहाँ पे लोग जो है बाढ़ से परेशान होते हैं। कोसी बताया जाता है अभिशाप है, अभिशाप नहीं है, कोसी वरदान है, उसे वरदान में हम लोग बदल सकते हैं। अच्छा जनरल नॉलेज आता है तुमको? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार सर। नरेंद्र मोदी सर। नीतीश कुमार तक पहुँचा है बेचारा, चूँकि बिहार में है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी सर। श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए नाम के पहले रिस्पेक्ट लगाना नहीं भूल रहा है ये बच्चा, नाम के पहले श्री लगाना नहीं भूल रहा है। जब ये लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इस देश का गरीब जो है इतना मान सम्मान देता है और दिल में जगह देता है आप लोगों को, तो इन लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा काम किया जाए। हालांकि आप दोनों काम करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सिस्टम कहीं नहीं तो कहीं जर्जर है, इसलिए जो है आप लोगों का काम जो है ना जमीन तक नहीं पहुंच रहा है। फिर से मैं इस बच्चे से नाम पूछूंगा, बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी सर। श्री नीतीश कुमार सर। और देश के प्रधानमंत्री का नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी। और तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय दुबियाही। अच्छा तुम्हारे विद्यालय में कैसा पढ़ाया जाता है? बढ़िया ही पढ़ाता है सर। गड़बड़ भी पढ़ाता है लोग? नहीं सर। हाँ डर मत बोलो। नहीं गड़बड़ नहीं पढ़ाता है सर। नहीं गड़बड़ नहीं पढ़ाता है? नहीं। देखिए टीचर को बोल रहा है गड़बड़ नहीं पढ़ाता है और नीतीश कुमार जी को बोल रहा है श्री नीतीश कुमार जी। अरे सर को भी रिस्पेक्ट दो, गड़बड़ नहीं पढ़ाते हैं ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना जी। अच्छा तुमको डर नहीं लग रहा है? कैमरा के सामने पहली बार मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहा है तुम्हारा? जी सर डर लग रहा है। डर लग रहा है? अच्छा क्यों डर लग रहा है बताओ, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि पहली बार भी मीडिया वाले आए हैं ना। पहली बार मीडिया वाले आए हैं? कभी तुम्हारे गांव में मीडिया वाले नहीं आए थे? नहीं सर। नहीं आए थे, चलो ठीक है आएंगे। और देखिए आप लोग कीजिए, हर एक सेक्शन जो है मीडिया को करना चाहिए, एक सेक्शन गांव के लिए भी बनाइए और वो सेक्शन सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए रिजर्व कीजिए और गांव में जाइए, गांव के समस्याओं को दिखाइए। और जिस दिन इस देश का टॉप क्लास का मीडिया हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा इस देश का गांव के बच्चों में और देश के गांव के गरीबों में बिताना शुरू कर देगा तो बहुत सारे समस्याओं का ऐसे ही समाधान हो जाएगा। इस देश का विकास तभी संभव है जब इस देश के गांव का विकास हो जाएगा। मेरे पास एक चच्चा हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी जगदीश दास। अच्छा कितना साल उम्र हो गया? 80 साल। अच्छा 80 साल में कोई मीडिया उडिया वाला मुंह में माइक कोई लगाया था कि नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। तो डर लग रहा है? नहीं डर का नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताइए कोसी नदी में बाढ़ उड़ आता है तो समस्या होता है? जी खूब
खूब होता है। अच्छा, उस समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें और सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ पे एगो चाचा जो है मुस्की भी लगा रहे हैं और चाय का चुस्की भी लगा रहे हैं, सही है ना? चाचा क्या नाम हुआ? देवनारायण मेहता। अच्छा, दांतवा एगो टूट गया है, काय टूट गया? एगो ने 3 गो 4 गो टूट गया है। 3 गो 4 गो टूट गया है, काय टूट गया है? और टूट गया इसका क्या कहें? अच्छा, खैनी उनी नहीं खाते नहीं हैं? खाते हैं। खाते हैं जी। और नहीं खाए होते तो नहीं टूटता ना? ऐसे तो भगवान जाने। अच्छा, भगवान जाने। चलिए थोड़ा सा चाचा खसक जाइए। चाय पे चर्चा होता है, लेकिन चर्चा चाय पे होता है तब नेताओं से सवाल किया जाता है। आप नेताओं से सवाल कीजिए, लेकिन चाय पे चर्चा के साथ साथ जो है ना, गांव के गरीबों से भी सवाल कीजिए, गांव के लोगों से भी सवाल कीजिए। अच्छा चाचा, ये बताइए आपके गांव का सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है। अच्छा, एक दो का नाम बता दीजिए ना। मान लीजिए जैसे अभी नली है, पानी आता है, सब दहा भसा जाता है, खेती खोला सब खत्म हो जाता है। इस सब से तो बहुत समस्या है। खेती खत्म हो जाता है। जिस साल किसान का खेत जो है दह जाता है, बर्बाद हो जाता है, उस साल वो अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाता, उस साल जो है अपने घर पे कोई नया काम नहीं कर पाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान जो है हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा, लेकिन 75% तो ज़रूर हो सकता है अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो। लेकिन समस्या क्या है, ये जो हमारे चाचा है ना, चुनाव के समय में जाति के नाम पे वोट दे सकते हैं। ये हमारे जो चाचा है ना, चुनाव के समय में जाति के नाम पे वोट दे सकते हैं। ये लोग जो है ना, चुनाव के समय में जाति के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, पार्टी के नाम पे वोट दे सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पे नहीं। जिस दिन बिहार का 75% जनता जो है जाति, पार्टी, व्यवस्था से ऊपर उठ के विकास के नाम पे वोट देना शुरू कर देगा, तो इस बच्चे का, इस प्रकार के जितने बच्चे का जो है ना भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। बस प्रयास किया जाए, एक अच्छा सा प्रयास अगर ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो बदलाव होगा। चलिए, एगो हीरो लड़का है मेरे पास, ईयरफोन वरफोन लगाया, एकदम घड़ी देखिए ना, एकदम बढ़िया। अब 200 रुपया। अच्छा ठीक है, एगो 200 रुपया है, 200 रुपया दाम गाड़ी का। ये देखिए, कान में से ईयरफोन निकालिए। अच्छा, ईयरफोन वहाँ चाइनीज है कि इंडियन है? सर चाइनीज है। तो बोट कंपनी जो है इंडियन है, बढ़िया ईयरफोन बनाता है। लेकिन सर जो चाइनीज है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार पाल। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं? आपकी क्लास तड़प गए हैं? नहीं, अभी पीजी में अप्लाई किया है। पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट। चलिए ठीक है। अग्निवीर बनने का कोई योजना? नहीं सर, एजे एक्सपायर कर गया है। एजे एक्सपायर कर गया है अग्निवीर का। चलिए ठीक है। अच्छा, शादी वादी कीजिएगा तो तिलक उलक लीजिएगा कि नहीं? दहेज वहेज लीजिएगा कि नहीं? सर हम लोग के कास्ट में दहेज नहीं चलता है, क्योंकि हम बंगाली परिवार से हैं। बंगाली परिवार से हैं। चलिए, इनसे सीखने की ज़रूरत है। और दहेज के तले जो है ना, बहुत सारा बाप जो है ना गिरवी अपने आप को रख देता है। तो कम से कम दहेज एक प्रथा है, उसको ख़त्म किया जाए। सही है कि नहीं? ख़त्म होना चाहिए कि नहीं? सर ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बहुत थोड़ा सा बाल वाला बहुत सुंदर उंदर है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं ना रखे? सर गर्लफ्रेंड सिंगल है। एक ही है? नहीं, सिंगल है, गर्लफ्रेंड नहीं रखते। मतलब गर्लफ्रेंड सिंगल है? नहीं, हम सिंगल हैं। आप सिंगल हैं? सिंगल लाइफ है। मतलब सिंगल लाइफ है? जी सर। माता पिता जिंदगी में नहीं है? सर पिताजी हैं, माताजी 2010 में एक्सपायर कर गए। सॉरी। चलिए, पिताजी हैं, तो अभी आप सिंगल नहीं हैं? जी सर। सिंगल है, फैमिली। सिंगल नहीं है आप? नहीं सर, नहीं है। पूरा परिवार है आपके साथ? हाँ, भले गर्लफ्रेंड नहीं है। जो लोग कहता है कि अभी हम सिंगल हैं, अरे मूर्ख, अरे तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, तुम्हारी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब तुम सिंगल थोड़ी हो गए। चलिए ठीक है। यहाँ पे एक और ही चाचा है। अच्छा, ये बताइए कितना उम्र हो गया? सर 53 होगा। 53 साल हो गया। दड़िया पक गया है जी। अब मुछुआ को रंग लिए हैं? क्या किया सर, ये तो चलता ही रहता है। ये देखिए, हम केस नहीं रंगते हैं, हमारा पक्का हुआ केस जो है पूरा बिहार देखता है। और चाचा 53 साल की उम्र में जो है मोच और बाल रंग के एकदम टकाटक है। चलिए ठीक है। ससुरारी वसुरारी जाते हैं कि नहीं? हाँ सर, जाते हैं। जाते हैं? हाँ जाते हैं। चलिए, ससुरारी है कि नहीं? हाँ, साली तो नहीं है सर। नहीं है? नहीं है साली। तो किससे मजाक करते हैं ससुरारी जाते हैं? किसी नहीं, साली है न सरहज है। तो दोनों नहीं है? दोनों नहीं है। तो बलवा उलवा मुछो वछो किसके लिए रंगवाए? फिर मेरी लड़की का शादी था, उसके लिए। चलिए, समधी और समदिन से मिलना था, इसलिए जो हमारे चाचा जो है बाल और मोछ रंगवाए। अच्छा चलिए, ये तो मजाक हो गया। और सीरियस बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे बाढ़ उड़ आता है? सर बाढ़ की समस्या बहुत खराब होता है। बहुत खराब होता है। अच्छा, बाढ़ की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताइए। सर गवर्नमेंट करेगा, इसलिए हम लोग को तो नहीं कर सकते हैं। हाँ,
इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा है बाढ़ समस्या कैसे हल होगा। समस्या कैसे हो? अच्छा, गवर्नमेंट अगर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं? एकदम खूब बढ़िया से हो सकता है। खूब बढ़िया से हो सकता है। चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों पे चर्चा किया जाए। हालांकि ये सब वीडियो जो है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन चर्चा होना चाहिए और तब जाके बहुत सारे चीज़ों के समस्या का समाधान और उसका रास्ता हमें। बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहा था तब तक कुछ चाचा और भाई लोग मिल गए हैं ताश खेलते हुए। हालांकि ये लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए तब वो भाई डर रहे हैं। ये गलत काम थोड़ी है, ये तो टाइम पास है। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? बद्री मुखिया। अच्छा, कितना साल उम्र है? 70-80 मतलब 60 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, तसवा खेलने आता है? खेलने आता है। अच्छा, अभी क्या खेल रहे हैं? 28। अच्छा, कितना पॉइंट बनाते हैं तो जीत जाते हैं? 18, 19, 20? 20 पॉइंट हो जाते। क्या बॉल का पॉइंट? बॉल का पॉइंट। हाँ, शुरू। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया कौन खेलता है? बढ़िया घटिया का इसमें कोई निर्णय नहीं है। जो पति जैसे कहता है खेलने के लिए। अच्छा, पैसा वैसा नहीं ना लगा रहे हैं लोग? बहुत बढ़िया, ये खेलना चाहिए। हालांकि ये खेल जो है गलत नहीं है, लेकिन जब इस खेल को जुआ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो गलत होता है। देखिए, हमारा एगो भाई भाग गया डर के मारे, यहाँ पे आपका पार्टी भाग गया। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि हम पुलिस वाले थोड़ी है कि आपको उठा के लेके चले जाएंगे। देखिए, ऐसा ही इंसान चोर में काम होता है बिना चोरी किए हुए पर भी। चलिए ठीक है, ये एक दृश्य है और ये मेहनत का दृश्य है। चलिए ठीक है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बाप का कंधा है जो बोझ तले जो है ना फट गया है, कंधा नहीं गंजी, लेकिन अपने बच्चे को जो है ये इस प्रकार से नहीं रखते होंगे। अरे इन लोगों का हक जो है नेता मार लेते हैं और नेता अपने बच्चों को विदेश में घूमने के लिए भेज देते हैं। और इन्होंने चाचा ने जो गंजी खरीदा है उस पर भी 18% टैक्स दिया होगा। इस देश में कोई बड़ा आदमी टैक्स नहीं देता है। जो बड़ा आदमी है ना वो टैक्स चोरी करता है, टैक्स देता है गांव का गरीब। ये चचवा के हाथ में जो घड़िया दिख रहा है ना, भले 200 रुपया का क्यों ना हो, उस पर टैक्स दिया है। ये ताश पे टैक्स दिए है। ये जो खा रहा है ना चाचा भूजा, इस पे भी टैक्स है। सरकार ने टैक्स इस पे भी लगाया है। ये जो ये गले में है ना, इस पे भी टैक्स है। और ये जो चाचा के गले में है ना, इस पे भी टैक्स है। तो अगर इस देश का गरीब टैक्स दे रहा है तो उसका टैक्स का सदुपयोग होना चाहिए और विकास का कदम जो है ना गरीब के गांव में और गरीब के घर में भी पड़ना चाहिए। बाकी आप लोग 28 खेलिए और चौथा आदमी को ढूंढ लीजिए, वो तो भाग गए। क्या नाम हुआ उनका? महेंद्र। उनका जो भागे हैं? पुलिस, थाना पुलिस, सुन लो, ये महेंद्र जी थे जो भाग गए हैं, उनको पकड़ के लेके जाओ। सुनिए सर, इनका विद्यार्थी एक मेधा छात्रवृत्ति में पास किया है। इसी विद्यालय का विद्यार्थी था। बोलिए आप। बच्चा आपका बेटा था क्या? जी। क्या चीज में पास हुआ है? मेधा छात्रवृत्ति। बाबू, तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया लगभग। अगली बार आऊँगा तो तुमको ब्रांड बिहार का टी शर्ट दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है। अभी ये किताब लो और पढ़ो प्राकृतिक के नियम, और इसको पढ़ना जरूर, ठीक है? और तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, इसलिए तुम्हारा मनोबल ऊंचा करने के लिए मैं तुमको 1100 रुपया दे रहा हूँ। और ऐसे ऐसे बच्चों का मनोबल ऊंचा किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही लोग भारत के बाद में जाके भविष्य बनेंगे, और भविष्य बनोगे भारत का तब ईमानदार अधिकारी बनोगे कि बेईमान? ईमानदार सर। ईमानदारी से काम करोगे ना? जी सर। और ऐसे बच्चे कहीं भी दिखे उसका मनोबल बढ़ाइए। और एक बार मैं मनोबल बढ़ा दूंगा तो ये ज़िंदगी भर जो है ना वो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा। और बाबू, ईमानदारी से पढ़ाई करो, IAS IPS बनो, बड़ा अधिकारी बनो और अपने गांव के साथ साथ पूरे देश का भला करो। सही है ना? जी सर। अगली बार तुमसे ज़रूर मिलूंगा। और इधर एक हमारे युवा भाई साहब हैं जिन्होंने बोला कि हमारे यहाँ दहेज नहीं चलता, हम दहेज नहीं लेंगे। तो इनको पैसा नहीं देंगे, ये बड़े हैं। ये लीजिए, ये किताब लीजिए और आप भी पढ़िए। जी सर। इसमें प्रकृति के नियम है, पेड़ों को बचाना कैसे है, कैसे अपना बिहेवियर होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। बस अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है ना बाबू? और ऐसे ही हौसला जो है बुलंद रखना और डरना मत मीडिया से। जी सर। अब डर नहीं ना लग रहा है? नहीं सर। थोड़ा सा तो लग रहा होगा। थोड़ा लग रहा है सर। थोड़ा लग रहा है। चलो, अरे जय हिंद बोलो। जय हिंद सर। जय हिंद।